नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी के बिहार जीत ने इंडिया गठबंधन को फिर एक बार एकजुट कर दिया। जिस तरह से नरेंद्र मोदी की जीत हुई बिहार के अंदर, यह जीत मोदी के लिए जीत है क्योंकि उनकी तानाशाही का जीत है, मोदी के घमंड का जीत है, मोदी के लोकतंत्र की लूट की जीत है, मोदी की डकैती की जीत है। लेकिन बिहार के लिए और इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उस जीत ने यह संदेश दे दिया कि यह पिक्चर है, नहीं है, अभी यह ट्रेलर है, एक झांकी है। पिक्चर इससे भी भयावह होगा और वह पिक्चर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, जहां भाजपा का कोई वजूद नहीं है। अब इस चुनौती ने और इस रिजल्ट ने बिहार का पूरे इंडिया गठबंधन को, जो दिख नहीं रहा था इंडिया गठबंधन, उस पूरे इंडिया गठबंधन को फिर से एक बार एकजुट कर दिया। जिसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे बिखर जाने का कोशिश हो रही थी, बिखरने का, जिसे अलग अलग करने की कोशिश की जा रही थी, वह इंडिया गठबंधन फिर एक बार अस्तित्व को बचाने के लिए एकजुट हो गया। और एकजुटता में ताकत होती है। एकजुटता का मतलब कि 65% इस देश की आबादी जो विपक्ष के साथ है, सिर्फ एकजुट न होने की वजह से मोदी की तानाशाहियां हैं, वह एकजुट हो गया। इस बात से नरेंद्र मोदी के लिए दिक्कतें होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी के मजबूत इरादे ने प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने हार के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, मायूस नहीं हुए, घर में नहीं बैठे, मीटिंग करना शुरू कर दिए मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जाकर। कांग्रेस को भी तोड़ने का प्रयास चल रहा, कांग्रेस के अंदर भी बिखराव आ जाए, इसका भरपूर प्रयास चल रहा है, क्योंकि यह सरकार ही ऐसी है जो तोड़ फोड़ में ज्यादा विश्वास रखती है। अपने डर को कम करने के लिए दूसरे को डराने का प्रयास करती है। और राहुल गांधी के इरादे इतने मजबूत हैं कि राहुल गांधी तो नहीं डर रहे, लेकिन राहुल गांधी से मोदी डर रहे, जो दूसरों को डरा रहे। यही वजह रहा कि बिहार का जश्न मनाते वक्त भी पूरा समय राहुल गांधी और कांग्रेस पर बोलते और चर्चा करते रह गए नरेंद्र मोदी। यह डर है कि राहुल गांधी उनके सपने में भी आके डरा रहे। और राहुल गांधी वह शख्स है जो नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाएगा और फिर नरेंद्र मोदी को जेल में भी डालेगा। सत्ता बदली तो मोदी की तकदीर बदल जाएगी, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। और इसी बात का डर और खौफ नरेंद्र मोदी के अंदर है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी एक और खुलासा करने जा रहे हैं, इससे और भी डरे हैं मोदी। अब राहुल गांधी ने यह कह दिया कि 2 हफ्ते के अंदर बिहार की सच्चाई लेकर के आएंगे। और एक सच्चाई आ गई कि भाजपा पूरे एनडीए गठबंधन के कुनबे के साथ मात्र 74 पर सिमट रही थी। 128 सीटों पर केचुआ ने खेल किया है मोदी की मदद से। कितना घातक है केचुआ, आप समझ लीजिए। वह केचुआ इस देश के लोकतंत्र को तार तार कर रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को एक ही व्यक्ति चुनौती दे रहा है, वह राहुल गांधी है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से डर लगता है और बार बार चर्चाओं में वही आते हैं। परजीवी तक कहा, मुस्लिम लीग से भी जोड़ा, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच को आंच नहीं और चोर को डर खौफ होता है।
इसलिए बार बार ताक झांक भी करता है, बार बार आरोप भी लगाता है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने तोड़ दिया प्रधानमंत्री मोदी का सपना। नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव जीत गए, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, लेकिन विश्व में इनके चेहरे पे थूक रहे हैं लोग, विश्व में थूक रहा है लोग। आज देश में कोई बात हो जाए तो एक देश हमारे साथ खड़ा नहीं है, यह नरेंद्र मोदी के वजह से है। दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, पहलगाम भी हुआ, कोई खड़ा हुआ? दिल्ली को लेकर के इस नरेंद्र मोदी सरकार ने यह कह नहीं पाई कि पाकिस्तान ने यह कराया है, क्योंकि एक्ट ऑफ वॉर हो जाता। नरेंद्र मोदी ने कहा था अगर कोई भी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा और तुरंत हम चढ़ाई कर देंगे पाकिस्तान पर। इतने बड़े लाल आंख वाले 56 इंच का सीना वाला पाकिस्तान का नाम लेने से भी डर रहा है, खौफ में जी रहा है वह व्यक्ति। कमजोरों पर तानाशाहियां दिखाता है और निडर से चोर की तरह भागता है। राहुल गांधी की सामना करने की साहस और हिम्मत नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति डरता नहीं है, इसलिए डराने वाला डर रहा है। लेकिन वही दूसरे विपक्षी दल जो है वह डर रहे हैं तो उन्हें डरा रहा है। लेकिन वही इंडिया गठबंधन फिर अब एक बार एकजुट होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी यह तो समझ गए हैं कि अंत भयावह है, उनका राजनीतिक अंत जो होगा वह बहुत भयावह होने वाला है और वह याद किए जाएंगे गाली देकर। जब राजनीति से खत्म होगी उनकी तो लोग गालियों से उनका स्वागत करेंगे और गालियों से याद करेंगे लोग, किसी अच्छे काम के लिए तो नहीं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश को एक और मौका दे दिया है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बनने का, कि आइए आप प्रधानमंत्री बनिए, आइए बिहार में भी और केंद्र में भी सरकार होगी और नरेंद्र मोदी का और ज्ञानेश कुमार का हिसाब भी होगा, जिसने आपके अस्तित्व को खत्म करने का कोशिश किया और खत्म किया, उसके साथ हिसाब पूरा कीजिए, आइए प्रधानमंत्री बनिए। लेकिन उस नीतीश कुमार को कैद कर लिया गया, जो कह रहा था कि टाइगर अभी जिंदा है, बैनर पोस्टर लगा रहा था टाइगर के साथ, वह टाइगर कैद हो गया है, नजर ही नहीं आ रहा है, घंटों से कैद किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वाला उसका हाल हो जाएगा? कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज है कि नीतीश नायडू अब बन जाएंगे मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। नीतीश टूट जाए, राजनीति खत्म हो जाए उनकी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जैसे ही छोड़े साथ, तो नीतीश के लोग जो गुलामी कर रहे हैं मोदी की, नीतीश के कुछ नेता जो गुलामी में लगे हुए हैं मोदी की, चंद्रबाबू नायडू के साथ छोड़ते ही उनका भी हिसाब बराबर बिहार की जनता कर देगी। और नीतीश को अगर मौका लग गया और नीतीश निकल गए, वैसे भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उन्हें भाजपा बनाने भी नहीं जा रही है, और अगर बना भी दी किसी कारणवश कि चलो देश भर में अब चर्चा का विषय बन गया, बना दो, तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने भी नहीं देगी। मुख्यमंत्री बना भी दी तो मुख्यमंत्री रहने नहीं देगी ज्यादा दिन। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात होगी। इससे अच्छा पार्टी टूटे तो टूट जाए,
उन्हें भाजपा का साथ छोड़कर निकल जाना चाहिए, अब भी वक्त है, अन्यथा न वक्त बचेगा न नीतीश कुमार की राजनीति बचेगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू समझ गए और चंद्रबाबू नायडू मोदी के लिए एक बड़ी समस्या बनने जा रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू के हटते ही नरेंद्र मोदी की सरकार तलवार की नोक पर आ जाएगी, तब होगा खेल शुरू नरेंद्र मोदी के साथ। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वक्त बहुत बलवान है और वक्त कुछ याद दिला रहा है, क्योंकि हर तानाशाह का अंत होता है, हिटलर का भी हुआ। तो नरेंद्र मोदी की बिसात क्या, वह हिटलर था, खुद को तानाशाह मानता भी था, लेकिन नरेंद्र मोदी तो डरपोक निकले, सामना करने की साहस नहीं है, गिदर भभकी देते हैं, वोट चोरी करके सत्ता में बैठते हैं। तानाशाह को चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है, तानाशाही करनी है तो तानाशाही करो, लेकिन एक काला धब्बा लेकर तानाशाही करने का मतलब क्या, यानी कि डरपोक व्यक्ति, उसे ही कहते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन अब लड़ाई शुरू हो चुकी है, अंजाम क्या होगा यह वक्त बताएगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।